अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल फ्रॉम मौर्य। मौर्य के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ लेकर जाऊंगी। मैंने क्या किया है, आज मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ लेकर गई हूँ। न्यूज़पेपर एनालिसिस एक तरह का पैकेज है इंग्लिश ग्रामर के लिए। जैसे कि हमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चलेगा, एरर के बारे में पता चलेगा, नए नए वर्ड्स मिलेंगे। अगर हम डेली एक वर्ड 10 वर्ड भी नए सीखते हैं डेली के, तो हमारी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। एक आपने लाइन सुनी होगी कि पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। एक लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इन आवर डेली लाइफ। पेशेंस एंड perseverance is the key to success। पेशेंस मीन्स क्या होता है? धैर्यता। और परसिवेरेंस मीन्स क्या होता है? वर्ड परसिवेरेंस मीन्स इज रेगुलरिटी, किसी चीज को रेगुलर रखना। अगर आप लोग सोचोगे कि मैंने एक दिन न्यूज़पेपर रीड किया और मैं इंग्लिश में मास्टर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हमें क्या रखना है? हमें परसिवेरेंस रखना है। मीन्स रेगुलरली हमें न्यूज़पेपर रीड करना है, ताकि डेली के हमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिले। अगर डेली के 10 वर्ड्स नए मिलते हैं तो हम क्या, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तो पेशेंस एंड परसिवेरेंस इज द की टू सक्सेस। धैर्यता और रेगुलरिटी हमारी सक्सेस, सफलता की एक की है। तो हमें आज से क्या करना है? डेली न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना है और वहां से ईडियम्स, नए नए वर्ड्स, ताकि हमारी वोकैबुलरी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होए। तो चलते हम अपने आर्टिकल की तरफ। एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, द हिंदू का नाम सुना होगा सबने। तो ये आर्टिकल जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो हमारा आर्टिकल क्या है? COP27 must make it clear that securing the world's future gets costlier with lost time। यहां पर देखिए, फर्स्ट लाइन में देखिए COP27 must, यहां पर मॉडल मस्ट यूज किया गया है। मॉडल मस्ट क्यों यूज किया गया है यहां पर? क्योंकि यहां हम क्या कह रहे हैं? कंपल्सन की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? कंपल्सन की। एंड वी नो दिस कि जब हम कंपल्सन की बात करते हैं, हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? हम मॉडल यूज करते हैं मस्ट। तो COP27 must make it clear that securing the world's future gets costlier with lost time। कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जो हमारा वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो महंगा होता जा रहा है। मतलब कोई क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, पढ़ते हैं न्यूज की तरफ। द 27th हम अच्छी तरह जानते हैं। 27th क्या है? एक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या हुआ है? ऑर्डर या फिर सीक्वेंस। लिस्ट, कोई लिस्ट है, उसका ऑर्डर या सीक्वेंस बताते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहां पर क्या यूज किया गया? द 27th एक ऑर्डिनल है, और हमें पता है कि ऑर्डिनल के आगे हम हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। इसलिए यहां आर्टिकल कौन सा यूज किया गया है? द आर्टिकल। The 27th session of the Conference of Parties is underway। एक फ्रेज आया है, is underway। is underway means is going to be held। is going to be held। कि जो COP27 का सेशन है वो होगा, मतलब इज अंडरवे मतलब वो होगा। एट इजिप्ट, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया है? अगर मैं लिखूं एट इजिप्ट सी साइड, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं। उन्होंने क्या बताया कि वो इजिप्ट की, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है? अपोस्ट्रोफी एस, इजिप्ट। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या है ये? इजिप्ट की सीसाइड सिटी ऑफ शाम एल शेख वेयर ओवर 2 वीक्स। अब आया ओवर 2 वीक्स। ओवर 2 वीक्स मीन्स
2 हफ्तों से, 2 हफ्तों तक। यहां पर ओवर क्यों आया है 2 वीक से पहले? कि वो मीटिंग जो है वो 2 हफ्ते तक चलेगी। तो हमने क्या यूज किया? प्रपोजिशन। ओवर इज प्रपोजिशन। तो जो मीटिंग है वो कितने हफ्ते तक चलेगी? 2 हफ्ते तक। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, डिप्लोमैट्स, बिजनेस हेड्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड लॉबिस्ट विल कन्वर्ज। उस मीटिंग में कौन कौन होंगे? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, डिप्लोमैट्स, बिजनेस हेड्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड लॉबिस्ट, ये सारे उस मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। तो क्या बोला गया है कि जो 27 सेशन है कॉप मीटिंग का, वो इजिप्ट के सी साइड में होगा, शाम एल शेख। क्या है? ये एक प्लेस है, इस जगह वो मीटिंग होगी। और वहां पर कौन कौन से लोग प्रेजेंट होंगे? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, डिप्लोमेट्स, बिजनेस हेड्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड लॉबिस्ट। फिर लास्ट में दे रखा है विल कन्वर्ज। विल कन्वर्ज मीन्स फिर दे रखा है विल कन्वर्ज, कि ये लोग कन्वर्ज होंगे। तो यहां से कन्वर्ज का मीन्स क्या निकलता है? विल, दे विल मीट इन दिस मीटिंग, विल मीट। ये सारे लोग उस मीटिंग में 27 सेशन की मीटिंग में कन्वर्ज होंगे, मीन्स मीटिंग रखेंगे और सारे लोग मिलेंगे। ओके, यहां पर फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पैरा। आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड on a global rehaul of energy consumption to improve Earth's chances against catastrophic climate change। यहां पूरे पैराग्राफ में क्या यूज किया गया है? एक प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। आप लोगों ने ये चीज नोट करी कि पैराग्राफ में क्या यूज किया गया है? प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग अभी चल रही है और 2 हफ्ते तक वो चलेगी। तो इट इज एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट टाइम। तो हमने क्या यूज किया है? इज। तो टेंस कौन सा यूज हो रहा है इसमें? प्रेजेंट टेंस। द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड। एक आया है हमारा इंच अहेड। इंच अहेड का हिंदी में मीनिंग से आगे बढ़ना। हमें पता है प्रीपोजिशन अहेड का मतलब होता है आगे। तो उसमें बोला गया कि इंच अहेड मतलब आगे बढ़ना। ऑन अ ग्लोबल रीहॉल ऑफ एनर्जी, एक नया वर्ड और आया है, रीहॉल। एक नया वर्ड आया है, रीहॉल। रीहॉल मीन्स होता है किसी चीज को चेंज करना। The attempt is to inch ahead on a global rehaul of energy consumption to improve। अब हमें पता है कि improve क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है, और इन्फिनेटिव वर्ब के आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? टू। तो क्या होता है हमारा 2 + V1। टू इम्प्रूव मीन्स सुधार करना। अर्थ चांसेस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक। एक और नया वर्ड आया है, कैटास्ट्रॉफिक। द वर्ड कैटास्ट्रॉफिक मीन्स तबाही। तबाही मचाना। क्लाइमेट चेंज कि एक अटेम्प्ट लिया जाएगा कि हम जिसमें अपनी एनर्जी कंज्यूम कर पाए, ताकि हमारा जो भी क्लाइमेट में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर पाए। तो आगे देखिए कि कौन सा स्टेप लिया जाएगा। While every COP ends with a hard bargain document, यहां पर यूज किया गया है एक वर्ड, हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट। हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट।
हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट मीन्स किसी डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएशन करना, किसी डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएशन करना। अब देखिए दो टर्म होती हैं, एक होता है नेगोशिएशन और एक होता है बार्गेनिंग। दो टर्म होती है, एक होता है बार्गेनिंग, यहीं से मैं लेकर चलती हूं। एक तो हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट का मीन्स किसी डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएशन करना। फिर हम डेली लाइफ में दो वर्ड सुनते हैं, सबको एक जैसे मीनिंग लगते हैं नेगोशिएशन और बार्गेनिंग के, लेकिन होते दोनों बहुत अलग है। एक होता है नेगोशिएशन, एक होता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग वर्ड में, बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज की प्राइस को कम कराना। कि हम किसी शॉप पर गए तो हमने कोई चीज खरीदी तो उस चीज की प्राइस कम करवाना। और ये बार्गेनिंग जो होता है वो इनफॉर्मल वे में होता है, कि इट इज यूज्ड इन इनफॉर्मल वे, कि शॉपकीपर के पास गए और हमने किसी चीज की प्राइस कम करवाई। लेकिन नेगोशिएशन मीन्स होता है प्राइस कम करवाना भी मीनिंग होता है, लेकिन ये क्या होता है लीगली भी यूज होता है। किसी डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करें तो ये यूज होता है लीगल वे में और वो होता है इनफॉर्मल वे में। मीन्स नेगोशिएशन यूज होता है फॉर्मल वे में और बार्गेनिंग यूज होता है इनफॉर्मल वे में। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के बीच में, जो बार्गेनिंग होता है वो वन साइडेड होता है। इट मीन्स कि हमेशा हम एक तरफ की सोचते हैं कि आगे वाले का चाहे कितना भी लॉस हो, हमें तो प्राइस भाई कम चाहिए तो कम चाहिए। मतलब वो ये नहीं सोचता कि आगे वाले का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमेशा बस प्राइस कम करवाने की सोचता है। लेकिन नेगोशिएशन में ऐसा नहीं होता। नेगोशिएशन में दोनों तरफ का सोचते हैं कि अगर हम ये चीज पे नेगोशिएशन करते हैं तो वो सामने वाले का लॉस तो नहीं है, तो मतलब वो बैलेंस बना के चलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि बार्गेनिंग जो होता है वो वन साइडेड होता है, लेकिन नेगोशिएशन दोनों तरफ की सोच के होता है। और नेगोशिएशन जो होता है वो लीगली भी यूज होता है। ठीक है, हमने विद अ हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट, और हमें पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ के पहले हम क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन, और साउंड आ रहा है एच का, मतलब हा, एक व्यंजन का साउंड आ रहा है हा का, तो हमने क्या यूज किया, आर्टिकल ए। क्या यूज किया, आर्टिकल ए। द एसेंशियल प्रिंसिपल, अब एक दो प्रिंसिपल होते हैं, दोनों को प्रोनाउंस सेम करते हैं प्रिंसिपल। एक होता है PRINCIPAL और एक होता है PRINCIPLE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। तो यहां पर क्या है, ये प्रिंसिपल क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है, उद्देश्य। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उद्देश्य। तो इसके जो स्पेलिंग होती है वो होती है LE और यहां पर क्या आता है, AL। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमें क्या, एक उद्देश्य के बारे में बात की गई है, तो यहां पर जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आई है, सिंगुलर। क्या आई है, सिंगुलर। हमें अच्छी तरह पता है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर हम एक एसेंशियल प्रिंसिपल के बारे में बात की गई, तो वर्ब क्या यूज करिए, रिमेन्स, तो सिंगुलर वर्ब। हाउ टू इंश्योर दैट ऑल कंट्रीज कंट्रीब्यूट, एक वर्ड आया इंश्योर। अब इंश्योर से रिलेटेड तीन वर्ड्स होते हैं। एक होता है वर्ड इंश्योर, एक होता है अश्योर, एक होता है अश्योर। इन तीनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग हमेशा क्या करते हैं, मीनिंग इसकी जगह इसको यूज कर लेते हैं। अगर हम अच्छे से इनका मीनिंग समझ में आ जाए तो हम हमेशा इनको अप्रोप्रिएट वे में ही यूज कर पाएंगे। देखो, इंश्योर क्या होता है, इंश्योर होता है किसी पॉलिसी से रिलेटेड, कि हमें कोई पॉलिसी अगर करवानी है
तो उसका मतलब होता है इंश्योर। इंश्योर अपन रिलेट कर सकते हैं, एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे किसी की पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो वो इंश्योर क्या है, ये रिलेटेड है पॉलिसी से। अब इंश्योर क्या होता है कि द थिंग विल हैपन, और अश्योर क्या होता है कि किसी को एश्योरेंस देना, मीन्स से विथ गारंटी, किसी को गारंटी के साथ अश्योर करना। इंश्योर मतलब होता है कि थिंग हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इंश्योर इज रिलेटेड टू द पॉलिसी टर्म एंड अश्योर इज कि किसी को गारंटी देना कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं इनके एक एक सेंटेंस आपको बताऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं यूज करती हूं अश्योर। पहला वर्ड है अश्योर। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया है लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो हम इकोनॉमिक साइट पर हम लोग करते हैं ना, हेल्प बॉक्स में जाके चैट करते हैं या फिर कॉल करते हैं। तो अगर मान लो वो मेरे को अश्योरेंस दे रहा है कि आपका प्रोडक्ट कल तक डिलीवर हो जाएगा, तो इसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड अश्योर। जैसे कि सेंटेंस मान लो, ही अश्योर्ड मी दैट द प्रोडक्ट will be delivered tomorrow. मीन्स उसने मेरे को अश्योरेंस दी कि प्रोडक्ट जो है आपका कल तक डिलीवर हो जाएगा। तो यहां पर क्या यूज किया गया, वर्ड अश्योर। ठीक है, अश्योर मतलब गारंटी दी कि उसने आपका कि कल तक आपका प्रोडक्ट पक्का से डिलीवर हो जाएगा। अब आता है वर्ड इंश्योर। इंश्योर का एक सेंटेंस लूं, इन मोस्ट कंट्रीज people get insured in case of insured for accident. ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाने के लिए लोग क्या करते हैं, पॉलिसी करवाते हैं अपनी। तो क्या यूज किया गया, वर्ड इंश्योर्ड। लास्ट वर्ड इज अश्योर हो गया, इंश्योर हो गया, लास्ट वर्ड इज इंश्योर। Ensure means the thing will happen. The firewall is made to ensure that hackers will not corrupt any data. फायरवॉल लगाया जाता है ताकि कोई भी हैकर जो है अपना जो प्राइवेट डेटा है वो हैक ना कर पाए। तो क्या किया गया कि इंश्योर इसलिए यूज किया गया है कि हमें फायरवॉल लगाया और कि ये चीज ऐसी हो सकती है, इसलिए हमें इंश्योर किया गया। ठीक है, तो एक वर्ड एक और देखिए कि यहां पर जो भी है, अश्योर है चाहे इंश्योर है चाहे इंश्योर है, तो हमने क्या यूज किया, आगे सबके टू यूज किया है। दे आर यूज विद टू।
2 प्लस अश्योर, 2 प्लस इंश्योर एंड 2 प्लस एंश्योर। ठीक है, तो तीनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे आपके। ये वर्ड्स बहुत बार कंफ्यूजिंग रहते हैं कि कभी हम इसके साथ, कभी ये एरर में पूछा जाता है कि इंश्योर की जगह अश्योर दे दिया, तो हमें क्या है, एरर फाइंड करने के लिए काम आता है। दैट ऑल कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू पेइंग, हमने हमेशा देखा है कि टू के बाद V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर जो है 2 प्लस पेइंग है, तो 2 प्लस पेइंग है, तो पेइंग क्या यूज किया गया है, एज अ, जो पेइंग वर्ड है वो यूज किया गया एज अ जीरंड, किसी पर्पस के लिए यूज किया गया है, तो ये क्या किया गया है, एज अ जीरंड पेइंग को यूज किया गया है। फॉर वॉट इट टेक्स टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल अकाउंटिंग। हमें पता है कि जब एंड और वाइल ये जो होते हैं वो कंजक्शन की तरह यूज होते हैं, और हमें पता है कि अगर एंड के बाद मान लो V की फर्स्ट फॉर्म है, तो एंड के बाद भी क्या आएगी, V1 आएगी। अगर मान लो V1 प्लस ING है एंड या वाइल, यहां पर वाइल यूज किया गया है, तो वाइल के बाद भी हमें क्या करेंगे, वर्ब का वही फॉर्म यूज होगा। ये रूल हमें पता है ग्रामर में। तो यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां पर कंप्रोमाइज का V1 प्लस ING फॉर्म है कंप्रोमाइजिंग, और वाइल के बाद भी अकाउंट के साथ क्या लगाया है, अकाउंट V1 प्लस ING फॉर देयर हिस्टोरिकल responsibility in exacerbating the crisis. Exacerbating means increase. उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएट करके क्या प्लान किया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो कि है वो ज्यादा ना खराब हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी कंट्रीज को अगर कोई भी मान लो कुछ भी इफेक्ट करता है तो उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। अगर वो पे करेगी तो अपने आप वो जो भी ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी है क्लाइमेट चेंज पर जो भी इफेक्ट है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर यूज किया है टू पेइंग, कि हमें क्या है, कोई भी कंट्रीज जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ कंट्रीब्यूट करती है तो हम उस पर कुछ चार्ज पे करेंगे, उससे कुछ चार्ज लेंगे, तो ताकि वो आगे से वो चीज ना करे। अगर ऐसे ही करते हैं तो लोग सुनते कहाँ हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पर आए कि हम एक चार्जेस लगाएंगे ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज पर है कोई तबाही ना मचे, इसलिए। तो ये था आज का आपका सेशन जिसमें आपको एक नए नए इडियम्स दिखे, आपको वोकैबुलरी दिखी। न्यूज़पेपर में एक ही बात होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा रेगुलरली करो, ऐसे नहीं कि एक दिन किया और बस खत्म। न्यूज़पेपर रीडिंग अपन रेगुलरली करेंगे तो नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। साथ के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चलेगा कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, इसके पहले एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब आया है, आर्टिकल्स कौन सा यूज हुआ है। तो न्यूज़पेपर हैबिट हमेशा हर स्टूडेंट को डालनी पड़ेगी। साथ के साथ आपको करंट अफेयर्स के नए नए चीजें भी जानने को मिलती है, एंड यू आर एक्नॉलेज विद दैट करंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू।